व्हाट्सअप गाइस। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किसी भी तरीके से आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बनाएंगे कि आप स्टॉक्स ऑपरेट करो। सेकेंडली, स्टॉक ऑपरेशन इलीगल है, बहुत बड़ी जेल टाइम मिल सकती है। उसके बाद एक और डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल रजिस्टर्ड या फाइनेंशियल या सीबी रजिस्टर्ड पर्सनल नहीं हूँ। तो आप कोई भी एडवाइस अगर मेरी यहाँ से लेके जा रहे हो तो आप अपने रिस्क पे कर रहे हो, ठीक है। और ना यहाँ पे कोई एडवाइस दी जा रही है, ना यहाँ बाय सेल सिग्नल या टिप दी जा रही है, ठीक है। तो अब जो भी स्टॉक्स आप स्क्रीन पे देखोगे ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए लेना। और उसके अलावा मैं इन शेयर्स में कहीं भी इन्वेस्टेड नहीं हूँ, पहले ही डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइज़, मैं आपको बोला था काफ़ी टाइम पहले कि मैं एक पेनी स्टॉक्स के ऊपर या फिर एक ऑपरेटर कैसे वर्क करता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑपरेटर होता क्या है। आपको पता होगा ऑपरेटर 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 सब करते रहते हैं। वो बंदा जिसके पास बहुत पैसा है, जो एक बारी में आए मार्केट में, या वो ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास बहुत पैसा है जो एकदम से आए मार्केट में और बड़ा सा मूव क्रिएट करते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स उस मूव को कैप्चर करने के लिए उनका साथ पैसा डालने की कोशिश करें, और फिर वो एकदम से अपनी बड़ी क्वांटिटी बेच के धीरे 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 लोअर सर्किट लगा दे, या फिर आपका टारगेट मिस करा के सीधा आपका स्टॉप लॉस हिट करा दे इफ़ यू ट्रेडिंग। सो ये दो तरीके होते हैं एक ऑपरेटर के। अब ये आदिनाथ टेक्सटाइल्स है। अब इसका शेयर प्राइस देखो ज़रा एक बारी। ये क्या है? ये सब ऑपरेटर है। ये सब ऑपरेटर है। ये शुरू से ही ऑपरेटर गेम का पार्ट था स्टॉक, ठीक है। मैं आपको कैसे दिखाऊं, लाइक दिस इज़ सो लैगी और एट द सेम टाइम गाइस, मतलब समझाना भी लैग कर करके पड़ रहा है। देखो ये क्या रहा है इसके शेयर के साथ। ऑपरेटर ने पहले यहाँ पे 16 अगस्त, 21 जून से सीधा ऑपरेटर ने खरीद दिया भाई शेयर 100 रुपये तक, ऑलमोस्ट ज़ीरो प्राइस से, ऑलमोस्ट ज़ीरो से इसने 100 रुपये तक खींच दिया। कैसे? ये सब अभी आपको आगे मतलब इसी वीडियो में मिलने वाला है। उसके बाद वापस प्लमेट करके एक ही बार लोअर सर्किट लगाते हुए, जिसमें एक भी रिटेल इन्वेस्टर अपना माल नहीं बेच पाया होगा, 25 रुपये से नीचे ले आया। गाइस, 75% ऑफ वेल्थ गॉट सीधा किसकी जेब में गई? ऑपरेटर की जेब में। आप ऑपरेटर बन सकते हो, पर ऑपरेटर मत बनना, क्योंकि ये इलीगल है। समझा रहा हूँ बार बार, इलीगल है। मैं ये काम कभी नहीं किसी को प्रमोट कहीं करूँगा, ना मैं ये काम कभी खुद करूँगा। तो मैं आपको ये भी साथ साथ बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ वाइबल है, पॉसिबल है, बट इलीगल है, तो मत करो। जेल किसको पसंद है भाई? जेल के अंदर किसको जाना है? माना होंगे आपके लिंक्स, आप छुड़वा लोगे अपने आप को, कुछ भी कर लोगे, बट क्यों करना है काम? इस काम के बाद नाम पे तो दब्बा बन गया, न्यूज़ में आपका नाम आ गया, योर रेपुटेशन इज स्टैम्प्ड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आप जेल में जा चुके हो, समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं है, ख़ानदान में आपकी कोई इज्जत नहीं है, तो क्यों करना है काम? मैं ये चीज़ बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो के बाद मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़े इस चीज़ के ऊपर कि ये काम क्यों नहीं करना है। अब सेकंड शेयर पे आ जाते हैं, पीसी ज्वेलर्स। यहाँ मैं भी इन्वेस्टेड था, यहीं पे मैंने इन्वेस्ट किया था, बट ऑन प्राइस एक्शन यू कैन सी दैट वेरी वेल। प्राइस एक्शन पे उस पर एंट्री ली थी मैंने। एग्जैक्टली 36 पे अपनी एग्जिट ली थी, फर्स्ट एग्जिट, एंड 44 पे सेकंड एग्जिट। अब मुझे नहीं पता था यहाँ ऑपरेटर एग्जिट एंटर कर चुका है। ऑपरेटर ने इतना स्मार्टली एंटर किया कि आपको पता भी नहीं लगने दिया। यहाँ पे इसने एक्यूमुलेशन बड़े प्यार से कर ली होगी इसी रेंज में, और मैं कहता हूँ यहाँ भी नहीं, इसने बहुत नीचे यहीं कहीं एक्यूमुलेशन कर ली होगी ऑपरेटर ने, इस लेवल्स में जहाँ आप देख रहे हो ना। वेरी स्मार्टली यहाँ जहाँ पर सर्किट्स लगे छोटे छोटे, इसने यहीं पे एंट्री ले ली होगी ऑपरेटर ने, धीरे 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 करके। और फिर एकदम से इसने यहाँ से देखना अब क्या करा है, यहाँ तक ले गया प्राइस को बढ़ा के, फिर नीचे लाया, फिर अपर सर्किट लगाया यहाँ पे। ये आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि यहाँ प्राइस मूव बहुत फास्ट हुई है। मैं आपको समझाता हूँ, इसने प्राइस को गिरने भी नहीं दिया। इसने प्राइस को 3 बारी, क्या कहते हैं, 3 वाइट सोल्जर्स, फिर 3 ब्लैक क्रोज भी बनाए, फिर 3 वाइट सोल्जर्स बना के ऊपर ले गया। ये सारी ऑपरेटर गेम है। क्यों? लोअर सर्किट की क्वांटिटी देख रहे हो आप? ये लोअर सर्किट, ये साफ साफ डिग्निफाई करती है कि ये जो पीछे पूरा हुआ ये सब ऑपरेटर गेम था। अब एक और स्टॉक दिखाऊंगा, ये लास्ट स्टॉक है गाइस, इसके बाद मैं आपको स्टॉक्स दिखा के टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। इसमें ये मैं स्टॉक क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो ज़रा, 2018 से लेकर 2020 तक स्टॉक कहीं हिला ही नहीं, 19 पैसे का गिरा। हाउ बिग कैन ऑपरेटर गेम बी? मैच दिस गाइस। इस बंदे ने शुरू से ऑपरेशन की है, 1 रुपये का स्टॉक, माय गॉड मैन। लाइक इतनी तगड़ी ऑपरेशन, इस बंदे ने 100x रिटर्न्स कमाए होंगे। फिर यहाँ फिर से घुस गया ये ऑपरेटर 21 में कहाँ कहाँ नहीं ले गया शेयर को यार, 2.5 रुपये यार, पैसों से 2.5 रुपये ले गया। इतना बड़ा ऑपरेशन,
बहुत बड़ी चीज़ है गाइस ये। उसका प्लमेट कर दिया शेयर को बिल्कुल और ख़त्म कर दिया यार 63 पैसे पे ला के। गाइस ये ऑपरेटर लोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है ये उन लोगों के लिए। आई डोंट नो वाई कि लोग पकड़ में इतनी जल्दी क्यों नहीं आते। पकड़ा जाते हैं पर बहुत जल्दी नहीं आते, क्योंकि डीमैट्स ट्रैक करने पड़ते हैं, और डीमैट्स ट्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है आज की डेट में। पहले ट्रैक करना मुश्किल था, तो ये इस ज़माने में बच जाते थे। ये लोग जो बोलते हैं ना कि अब नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, ये हमारा थॉट प्रोसेस बन चुका है। पर अब विद द हेल्प ऑफ AI एवरीथिंग इज़ बिकम रियली फास्ट। तो आप इतनी जल्दी पकड़े जाओगे अगर आप ये काम कर रहे हो, तो आप सोच भी नहीं सकते। आपने करा ना, नेक्स्ट डे यूर इन जेल। सो गाइज डोंट डू दिस नाउ। अब मैं आ जाता हूँ पेन लेके स्क्रीन पे। अब मैं समझाऊंगा हाउ अ पेनी स्टॉक कैन बी रिग्ड। क्या हाउ से मेरा मतलब है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है पैसा कमाने के लिए हो रहा है, बट कैसे हो रहा है। सबसे पहले ये जो लोग करते हैं ना, सबसे पहले एक डेड डेड स्टॉक को पकड़ते हैं, कंप्लीटली डेड स्टॉक, जिसका मार्केट कैप बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो के बराबर हो। ठीक है, समझ लो यार मार्केट कैप 100 करोड़ है, तो इट्स नेक्स्ट टू नथिंग इन स्टॉक मार्केट टर्म्स। तो ऐसी कंपनीज को ये लोग पकड़ते हैं सबसे पहले। ऐसी कंपनी को पकड़ने के बाद सेकंड चीज़ क्या करते हैं, ये प्रमोटर से मीटिंग। गाइस हैंड राइटिंग बहुत बेकार है मेरी, आई नो, और थोड़ा बेयर कर लेना, बट समझा रहा हूँ। प्रमोटर से मीट करके क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं उस बंदे को कि यार सुन, तेरे को 3x रिटर्न्स मिल जाएंगे तेरे पैसे पे, पैसा ही पैसा होगा। सुन, 3x रिटर्न्स तेरे को कोई नहीं दे सकता, इतना अच्छा बुलिश साइन है, 100% कन्फर्म रिटर्न्स हैं। उसको बहुत फैला फुसला के उससे पैसा देते हैं, और स्टॉक्स भी लेते हैं किसी किसी केस में गाइस। ये चिट्ठे पे डील्स होती हैं, डब्बा ट्रेडिंग कहते हैं इसको। डब्बा ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो आएगी, पर अभी के लिए बस समझ लो डब्बा ट्रेडिंग कहते हैं इसको। मतलब लाइक कोरे कागज पर साइन करा के ट्रेड ले लिया है और हो गया दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन। ये रियलिस्टिक मार्केट में नहीं दिखता, बस ऑन पेपर हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आज समझ लो, मैं आपको अब समझाऊंगा कि ये होता कैसे है। यहाँ यहाँ चला हुआ प्राइस, यहाँ जब नीचे आता है, ये यहाँ 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 क्या होता है, ये इतना नीचे क्यों गिरता है शेयर। इसके 4 रीज़न हो सकते हैं, चारों रीज़न डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, एक तो बता जी कि जेन्युइन बात थी कोई कंपनी में और न्यूज़ आई और गिर गया। अडानी ले लेते हैं, न्यूज़ आई गिर गया, ठीक है, एक बुरी न्यूज़ थी, बुरी न्यूज़ का इतना बड़ा इम्पैक्ट हो गया कि गिर गया। सेकंड क्या हो सकती है, फेक है जी, कंप्लीट फेक ब्रेकडाउन है, किसी बड़े बंदे ने माल बेचा, अगेन ठीक है मान सकते हैं। थर्ड, ऑपरेटर, ठीक है, ये बात हमारे लिए खटकने वाली है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद क्या हो सकता है कि जी जेन्युइन केस था बंदे का, कंपनी ख़राब हो रही थी, डेट में जा रही थी, कुछ हो रहा था, कुछ नए स्टॉक्स इशू कर दिए, तो जेन्युइन केस है फिर ठीक है, न्यूज़ पे तो भी ठीक है। फेक है जी, मतलब किसी बड़े प्लेयर ने माल बेचा तो भी ठीक है। ऑपरेटर के केस को से भी कहता है नहीं, मैं खुद कहता हूँ नहीं, सही नहीं है ना। ऑपरेटर आके आपका सारा पैसा ले जाए, सही तो नहीं है। ठीक है, तो जब मैंने आपको समझाया था 2 स्टेप आप लोग समझ गए, डेड स्टॉक पकड़ना, प्रमोटर से मिलना, उसके बाद 3x रिटर्न्स गारंटी करके उससे पैसा ले लेना या स्टॉक ले लेना। अब करंट मार्केट प्राइस है जी 5 रुपये। अब आप डायरेक्ट बाय करना शुरू करते हो विद अ कैपिटल ऑफ मिनिमम 125 करोड़ टू 300 करोड़ से आप बाय करना शुरू करते हो स्टॉक को, और इस स्टॉक को बाय कर करके आप पहुँचाए तो 7 रुपये पे। 7 रुपये पे पहुँचने के बाद रोज अपर सर्किट लग रहेगा, इस कीप दैट इन माइंड, क्योंकि सर्किट ब्रेकर बहुत छोटा है, स्टॉक छोटा है, सर्किट ब्रेकर भी छोटा होगा। अब 7 से ले लेके 10 तक ले जाते हो आप इसको रोज। अब एक बैड न्यूज़ आएगी, इससे पैनिक क्रिएट होता है। बैड न्यूज़ से पैनिक आएगा, पैनिक में जितने भी रिटेल वाले हैं इनका पैसा तबाह हो जाता है।
ज़ीरो बन जाता है, क्योंकि वो बेचना शुरू करते हैं अपना माल। इस टाइम आप नहीं बेचते, जो ऑपरेटर है वो नहीं बेचता। अब क्या होता है, ये CMP करंट मार्केट प्राइस 8 रुपये पहुंच जाता है, क्योंकि रिटेलर ने माल बेचा है गाइस, इतना तो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे वो, 8 रुपये ला पाएंगे रियलिस्टिक टर्म्स में। ठीक है, अब कंपनी आती है और देती है गुड न्यूज़। इस गुड न्यूज़ में वो क्लैरिफाई भी कर सकती है कि जो था सब र्यूमर्स थे या कुछ भी था। ये न्यूज़ निकालते हैं गाइस, कीप दैट इन माइंड, इनके पास कनेक्ट्स हैं इतने कि ये न्यूज़ निकालवा सकते हैं किसी भी कंपनी की, या फिर अफवाह ही फैला देते हैं। उस अफवाह से ही सारा काम हो जाता है। उसके बाद ये गुड न्यूज़ है, क्लैरिफिकेशन से स्टॉक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाती है। रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि यार क्या बेच दिया हमने, चल वापस खरीद लेते हैं। इस टाइम पे कीप दैट इन माइंड कि सिर्फ आप ही नहीं, आपके साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर भी घुस रहा है, HNI क्लाइंट भी घुस रहा है, और आप ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहे हो वो तो घुस ही रहा है। तो ऑपरेट करते 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 क्वार्टरली रिजल्ट्स निकालते हैं, तो उसके अंदर हम बताते हैं कि सेल्स शूट अप होने वाली है, प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर बढ़ने वाला है, ये सब कुछ हम दिखाते हैं। ऑन पेपर नहीं, सॉरी सॉरी, रियलिटी में नहीं, सिर्फ ऑन पेपर ये लोग दिखाते हैं। उसके बाद क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद जो होता है, स्टॉक को अंडर वैल्यू मान लिया जाता है, जबकि स्टॉक यहाँ ऑपरेशन से सिर्फ रोज अपर सर्किट लग लग के यहाँ तक पहुँचा है, फिर भी अंडर वैल्यूड है। प्रमोटर टीवी पे आएगा जी, जिससे हमने शेयर लिए ऑपरेटर ने, या फिर जिस बंदे से आपने पैसा लिया वो बंदा अब टीवी पे आएगा और इसी शेयर को प्रमोट करेगा गाइस। यहाँ प्राइस पहुंच जाएगी टीवी पे आते के साथ ही 20 रुपये। क्यों? अपर सर्किट धड़ धड़ाधड़ लगेंगे गाइस। और यहाँ कीप दैट इन माइंड, यहाँ ऑपरेटर कुछ माल बेचता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इनके लिंक्स बहुत अच्छे होते हैं, ये ब्रोकरेज फर्म्स तक पहुंच जाते हैं। ब्रोकरेज फर्म्स तक पहुंच पहुंच के ये प्रोजेक्शंस निकलवा देते हैं। मॉर्गन स्टैनली, मोतीलाल ओसवाल, बड़े बड़े नाम दिखा देते हैं उसमें। तो बड़े बड़े नामों से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स सब अट्रैक्ट हो जाते हैं, सब इसके फाइनेंस पढ़ने लग जाते हैं। कोई ये नहीं देखता क्या ये कंपनी ऑन रियल जहाँ ये रह रही है, जहाँ ये हो रहा है, क्या ये सब कुछ हकीकत में हो रहा है, कोई नहीं देखता। और यहाँ से पहुँच जाता है शेयर 28 रुपीज़ के आसपास। गाइस, ये एक असली शेयर की रियलिटी है जो मैं आपको ऑन पेपर दिखा रहा हूँ। अब ये कौन सा शेयर है, आई डोंट नो, आप गेस करके बताओ। बट ये असली शेयर की रियलिटी है गाइस, मेरे को पता है, मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो ये शेयर पहुँच जाता है 28 रुपये। चलो 28 में थोड़ी करेक्शन कर लेते हैं, ये मैंने शायद गलत बता दिया, 25 रुपये पहुँचता है शेयर। ठीक है, 28 वॉज रॉन्ग, 25 रुपये पहुँचता है शेयर। अब इसके बाद ये एक ऑप्शनल स्टेज है गाइस। ये हर, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, एक ऑप्शनल स्टेज है। ₹0.10 का मिल जाता है इन सम केसेस डिविडेंड। तो डिविडेंड निकालना एक ऑप्शनल सिनेरियो होता है, कीप दैट इन माइंड, हर बार नहीं निकलता। नेक्स्ट चीज़, 10 पैसे के डिविडेंड से प्रमोटर ने इतना पैसा छाप लेना है, आपको समझाता हूँ क्यों। मैक्सिमम शेयर्स किसके पास है? प्रमोटर। सेकंड, मैक्सिमम शेयर अब किसी और के हाथ में थे, क्या है वो? आप या ऑपरेटर, राइट। उसके बाद थर्ड केस, मैक्सिमम पैसा जो 10 पैसे में जा रहा था वो किसके हाथ में आएगा अगर मैक्सिमम शेयर्स किसके पास है? इसका आंसर है, जी हाँ, जो आप सही सोच रहे हैं, प्रमोटर या फिर ऑपरेटर। भाई साहब, यहीं से गेम शुरू होती है। अब हो जाता है बेस गेम शुरू। SMS, व्हाट्सएप, इसके बाद वी चैट, इन सब साइट्स पे सब जगह ये आपको मिल जाएंगे मैसेजेस पे, ठीक है। बेसिकली इसका मेन एम है चैट से प्रमोशन होना शुरू हो जाता है। फेयर वैल्यू बोल देते हैं कि भाई फेयर वैल्यू है इसकी, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी जी। मिनिमम 30 रुपये पे ट्रेड करेगा, ये तो बहुत अभी सस्ते दामों में ट्रेड कर रहा है, ले लो जी। आप सुनते नहीं हो, कोई अंकल आके आपके पापा को बता के जाते हैं, यार सुनो, बैल ले लो, यार सुनो, ये IRFC बढ़िया लग रहा है, रेलवे में खबर आ रही है मेरे पास, ले लो। ये ऐसी बकवास जो आप सुनते हो ना,
ये मैंने शेयर्स के नाम जो लिए हैं ये रियलिस्टिकली ऐसे हो रहे हैं। तो मैं ये सिर्फ आपको र्यूमर्स जो मैं खुद सुन रहा हूँ ये मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। यही र्यूमर्स, दिस इज़ ऑल बुलशिट। अगर आप इन दोनों कंपनीज को देखोगे तो इन कंपनीज के फंडामेंटल्स ही स्ट्रांग नहीं है इतने। डेट जो नज़र नहीं आता, शीट्स पे नहीं आता, दूसरी कंपनीज लेके बैठी हैं, बस एक बारी भड़के से आपके ऊपर कंपनी के ऊपर डाल देंगी। ये सब आपको मैं भी इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो सिर्फ टॉपिक से डिविएट नहीं हो सकते। बता रहा हूँ कहीं आप ये दो कंपनी के नाम सुन के चलो जी इन्वेस्ट करें, चिराग ने बोल दिया नो। तो ये हो जाने के बाद सारा कुछ रोज़ अपर सर्किट लग रहा है, शेयर प्राइस पहुंच जाता है सीरीज़ और अपर सर्किट से, अपर सर्किट लग लग के पहुंच जाता है जी 40 रुपये। नाउ सप्लाई ख़त्म, जितना माल था सब बिक गया। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में सारा शेयर आ चुके हैं जितने आप बेच सकते थे। अब होता है गेम शुरू। यहां से ऑपरेटर, मैं समझाता हूं क्या करेगा, असली खेल शुरू करता है। अब इसको करेगा जी 6 महीने के लिए स्टैगनेट, स्टैगनेट करके न्यूज़ निकालेगा कि ये तो पोटेंशियल मल्टी बैगर है, ये है वो है। तो पोटेंशियली मल्टी बैगर की न्यूज़ निकाल निकाल के ये शेयर पहुंच जाता है 50। अब कीप इन माइंड ये 6 महीने में हुआ है, तो ये पूरी स्टोरी कितने साल की हो गई? 1.5 साल की। 1.5 साल में ये ऑपरेशन होती है। आपने प्रमोटर को गारंटी किया था, ऑपरेटर ने कितना गारंटी किया था? 1 साल में पैसा डबल, ट्रिपल, ट्रिपल से कई गुना ज़्यादा हो चुका है। 5 रुपये का शेयर था, याद करो कहाँ शुरू हुए थे हम, कितना हो गया आज शेयर? 50 रुपये। 3x रिटर्न, बाय बाय। 3x से कहीं गुना ज़्यादा रिटर्न बन चुके हैं, तो प्रमोटर भी मिल चुका है अब। ठीक है, अब 1.5 साल की कहानी में आ गए हम, 1 साल कंप्लीट हो गया, कीप दिस इन माइंड नाउ। अब फिफ्थ, वेट अ सेकेंड, व्हाट इज दिस, पेन चलना बंद हो गया, 1 मिनट। 50 से लेके 35 रुपी रेंज में ये ऑपरेटर अपना माल करना शुरू करता है डंप, डंप। इसमें ये मस्त अपना माल तन तनातन तन तनातन करके बेचता है, धीरे 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 स्लोली 35 तक लाता है। अब इसी टाइम तक न्यूज़ तो क्या कह रही है कि जी शेयर अंडर वैल्यूड है, शेयर बढ़िया है, ले लो ले लो ले लो, चीख चिल्ला रहे हैं सारे न्यूज़ रिपोर्टर। अब ताकि आप ऑपरेशन में फंसो ना, तो ऑपरेटर क्या करता है, एक वो निकालेगा बैड क्वार्टर रिजल्ट। गाइज मेरे को स्क्रीन पे लिखने की आदत नहीं है, स्पेशली स्ट्रेट स्क्रीन पे, तो हैंडराइटिंग बहुत गंदी आ रही है, प्लीज़ बेयर विद मी। बैड क्वार्टर रिजल्ट, बैड क्वार्टर रिजल्ट से क्या होता है, 35 रुपये से सारे रिटेलर बेचना शुरू कर देते हैं माल। तो हुआ क्या था अभी तक, जर्नी कैसी थी हमारी, ध्यान से देखते हैं। यूं 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 यूं, ठीक है, ये थी हमारे स्टॉक की जर्नी। फिर यहाँ से यहाँ तक आपने अपना ऑपरेटर ने सारा माल बेच दिया। ये थोड़ा लाइंस बेकार बनी है बट ठीक है, समझ गए हो आप। अब यहाँ से स्टॉक कैसे गिरेगा, वही स्टेप लैडर फॉर्मेट। यहाँ अपर सर्किट लगे हैं, कीप दैट माइंड, ये भी ऐसे ऐसे ही उड़ा है, बट ये जो स्टेप लैडर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो स्टेप लैडर के लिए हम वापस जाएंगे चार्ट पे। ये ऐसे ही अपर सर्किट की सीरीज से स्टॉक बढ़ता है, और ये लोअर सर्किट की सीरीज जो यहाँ दिख रही है आपको, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये लोअर सर्किट की सीरीज जो है, मोर प्रिसाइसली ये छोटा एरिया, ये इससे बचना होता है, और ये यहाँ होगा। अब 35 से गिरते 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 गिरते, इसमें भी ऑपरेटर माल बेच रहेगा, इस ऑपरेटर का बहुत बड़ी क्वांटिटी है, प्रमोटर भी माल बेच रहा है, प्रमोटर भी इन्वॉल्व है, कीप दैट इन माइंड ऑल्सो। प्रमोटर अब साथ जुड़ चुका है, तो दोनों मिल के माल पिटाई कर रहे हैं रोज, लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट धड़ धड़ाधड़ माल बिकेगा, और माल पहुंच जाएगा सीधे 5 रुपये तक शेयर प्राइस, वही वापस। अब इसमें आप पूछोगे कि ये इतनी बड़ी महाकहानी की, इस महाकहानी से रिजल्ट क्या निकलता है, समझाता हूँ।
ऑपरेटर इसमें पैसा कैसे बनाता है सब समझाता हूँ। सुनो, 5 रुपये में तो ऑपरेटर ने सारा माल खरीदा था, ठीक है। अब मान लेते हैं मरे से मरी हालत में उसकी एवरेज सेलिंग प्राइस रही होगी 20 रुपये। कितने रिटर्न हुए? 4x, जिसमें से 3x उसने किसको दे दिया? प्रमोटर को। एज प्रॉमिस्ड 1x ऑपरेशन में खा गया वो। डू यू थिंक 1x रिटर्न भी कम होता है? नो गाइस। 4x में से 3x इधर गया, 1x इधर आया, तब भी ये ऑपरेटर ने क्या किया? कुछ भी नहीं। पैसा प्रमोटर का, शेयर प्रमोटर के, ठीक है। ऑपरेटर के पास कितना होगा एट मैक्स? मैं आपको समझाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़ लेके आया होगा वो। क्यों? क्योंकि उसे दिखाना पड़ेगा जी मैं तो आइडिया लेके आया हूँ जी, मेरे पास पैसा भी है, तो कर लो जी मेरे साथ काम। सेकंड स्टोरी, यहाँ पे प्रमोटर को ये दे देते हैं 2x शेयरिंग, और यहाँ पे ले लेता है ऑपरेटर 2x शेयरिंग। प्रमोटर के पास पैसा नहीं है जी, सिर्फ शेयर दे सकता है। ठीक है भाई, तू शेयर दे, ऑपरेटर का काम मेरा। ठीक है, अब इस केस में जी इनके पास होंगे 300 करोड़, मान लेते हैं 200 से 300 करोड़, तो ये मिला के ऑपरेटर मारते हैं। अब चलो जी, प्रमोटर बिल्कुल ही सगा है। प्रमोटर कहता है तू छोड़ भाई, मेरे को सिर्फ 1 गुना का रिटर्न कमा के दे, मेरे पैसा जस्ट डबल करा दे, तू कर ले जो करना है। थर्ड केस, इस केस में भी ऑपरेटर के पास 300 करोड़ होनी चाहिए। सो गाइस, 300 करोड़ एक बेस लाइन बन जाती है, यहाँ से ऑपरेशन शुरू हो जाती है। 125 करोड़ मिनिमम होता है और 300 करोड़ पे ये ऑपरेशन शुरू हो जाता है। आप देख रहे हो 300 करोड़, आपको आप अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं बता सकता हूँ बहुत छोटा नंबर है, ये बहुत छोटा नंबर है गाइस। अगर इस लेवल की मैनिपुलेशन हमारी मार्केट्स में पॉसिबल है तो हमारी मार्केट सेफ नहीं है, नए इन्वेस्टर नहीं घुस पाएंगे। वही मनु मान एक मंदी लाने वाला, दैट थिंग कैन रिपीट इट सेल्फ। ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, ऑपरेटर एग्जिस्ट करते रहेंगे, हम भी मार्केट में एग्जिस्ट करेंगे, पैसा बनाते रहेंगे। पर इस एजुकेशन से आपको क्या पता चलता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये लोग तो आएंगे, पैसा छाप जाएंगे। अब पॉइंट्स जो आपको सीखने हैं यहाँ से, नंबर 1, कभी भी न्यूज़ पे ट्रेड मत करो। न्यूज़ ट्रेडिंग इज अ क्रॉस। सेकंड, र्यूमर पे विश्वास कभी नहीं करना। नंबर 3, यार ये बहुत घटिया राइटिंग आ रही है, प्लीज़ सॉरी यार, नहीं कर सकता था, आई कांट हेल्प इट। मैं लिख सकता था बट टाइप करना इट्स नॉट गोना वर्क नाउ, क्योंकि हम वाइट बोर्ड पे हैं। तो थर्ड चीज़ आपने क्या सीखनी है, आपके घर में कितने ही बड़े फन्ने खाओ जो आपको बोल रहे हो जी ये आ रहा है, वो हो रहा है, ये सा आ रहा है, वो हो रहा है, दिस इज़ ऑल र्यूमर। र्यूमर का ही पार्ट होता है, तो उसको फॉलो नहीं करना। न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करना, र्यूमर फॉलो नहीं करना। पहले 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। थर्ड चीज़, चार्ट पे जब ऐसा 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 बन रहा हो या ऐसा 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 बन रहा हो, उस स्टॉक में ना तो ट्रेडिंग करनी है, ना उस स्टॉक में इन्वेस्टिंग करनी है। बहुत बढ़िया मल्टी बैगर होगा, फन्ने खा का औलाद होगा, हमने नहीं घुसना जी। क्यों? पैसे हैं भाई अपने, हार्ड अर्न मनी है भाई। अब साइकिल में घुस गए, निकल निकल भी गए तो बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, पर अगर इसमें फंस गए तो तो बस क्या ही बोलूँ, बस इतना सिंपल इशारा ही दूंगा, $0 डालोगे, ₹0 बन के निकलोगे। बड़ा गलत एग्जाम्पल दिया है, माफ़ करना, बट आप मेरी बात समझ गए होगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये लास्ट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कीप दिस इन माइंड। चेक फाइनेंशियल्स। कंपनी के फाइनेंशियल अगर बकवास हैं और स्टॉक बढ़ रहा है, गिरने वाली है कंपनी, तैयार रहो, या कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता।
तो दोनों ही केस में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। पॉइंट नंबर 5, नेवर फॉरगेट 4 पॉइंट्स। इन चारों पॉइंट्स को कभी नहीं भूलना है। तो यही थे आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को मैं जो समझाना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। ये एक बहुत ही डीप वीडियो थी और बहुत ही लंबी वीडियो भी होगी, तो आई नो बहुत लोग नहीं देख पाएंगे, बट जिन्होंने भी देखी, वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड गाइस, अगर आप एक थम्स अप दे दोगे तो मेरा एक बहुत बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो आपने देखी है, एक थम्स अप तो बनता है। और गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो भाई, क्यों वेट कर रहे हो। इतनी इन डेप्थ एनालिसिस की वीडियो, इतनी इन डेप्थ ऑपरेटर गेम ढंग से समझा दी भाई। कौन समझा रहा है आपको इतनी अच्छी ऑपरेटर गेम? मुझे एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे, सॉरी कमेंट्स में बता देना, मैं भाई उसी की वीडियो देख लूँगा बस। मैं अपनी भी छोड़ देता हूँ, वही देख लूँगा। कौन समझा रहा है इतने अच्छे से? फॉलो मारो यार, ठीक है, सब्सक्राइब करो। उसके अलावा आपको मेरे सोशल हैंडल्स मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो दोबारा देखनी है, ऐसी कोई और वीडियो उस टॉपिक पे चाहिए, 2-3 वीडियोस अभी इन रो हैं, आएंगी, मतलब ऐसी सीरीज़ आने वाली है बहुत बढ़िया बढ़िया। तो जीरो सम गेम क्या आ गई, ऑपरेटर क्या आ गई। अब एक दो चीज़ें, चलो एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। मैनिपुलेशन कैसे होती है, कैसे एक गवर्नमेंट का बंदा न्यूज़ में आके कुछ बोल देता है, उससे स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट कैसे होती है, उसके ऊपर वीडियो बनेगी। चलो, हिंट दे दिया। उस वीडियो में मैं नाम तो नहीं लूँगा बंदे का, ना ही कुछ आपको समझाऊंगा, सॉरी ना ही कुछ आपको इन डेप्थ बताऊँगा। ऊपर ऊपर से एक आइडिया दे दूँगा, सर्च मारना गूगल पे जाके सब मिल जाएगा। जाओ, और कमेंट्स में नाम तो आप लिख ही सकते हो अगर आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ उस वीडियो में। तो गाइज़, यही थी आज की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा हिंट भी दे दिया। तो इन्जॉय करो जाके, एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके पास कोई रिव्यूज़ वगैरह हो, कमेंट्स में लिख दो। Like, share, subscribe, and peace out, guys. I'm gonna be signing off now.